आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई पवित्र आत्मा की आवाज तो सुनना चाहता है, लेकिन हर कोई वो भाषा नहीं बोलता जो पवित्र आत्मा सुनना चाहता है। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में सक्रिय होने लगता है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें ना बोलने के कारण लोग सालों तक प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन बदलाव नहीं आता। यह बात थोड़ी गहरी है, लेकिन सच्चाई यही है। प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं है, प्रार्थना सही शब्द बोलना है। और दुख की बात यह है कि बहुत से विश्वासी इन शब्दों को जानते ही नहीं। इसलिए वे परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उस गहराई को कभी अनुभव नहीं कर पाते जहां पवित्र आत्मा सच में काम करता है। प्रियो, आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 अद्भुत शब्द जो पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। यह शब्द साधारण नहीं है। यह आपकी प्रार्थना को बदल देंगे, आपके वातावरण को बदल देंगे और आपको परमेश्वर के इतने करीब ले जाएंगे जहां से आप वापस नहीं आना चाहेंगी। और ध्यान रखिए, आखिरी शब्द इतना गहरा है कि बहुत कम लोग उसे सच में समझ पाते हैं, लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया तो आपकी आत्मिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो प्रियो, ध्यान से सुनिए, अपने दिल को खोलिए, क्योंकि आज आप सिर्फ शब्द नहीं सुनने वाले, आप स्वर्ग की भाषा सीखने वाले हैं। 1. मैं समर्पण करती हूँ। पहला शब्द है समर्पण। यह एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन आत्मिक जीवन में यही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। यह वही शब्द है जिसे बोलने से 90% लोग डरते हैं, क्योंकि हर कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपना नियंत्रण छोड़ना चाहते हैं। आप प्रार्थना करती हैं, विश्वास भी रखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ अपने हिसाब से ही चाहती हैं। प्रभु, यह काम ऐसे हो, यह समस्या ऐसे हल हो, यह चीज मुझे मिल जाए। और जब चीजें वैसी नहीं होती तो मन में बेचैनी, डर और कभी कभी निराशा भी आ जाती है। सच्चाई थोड़ी गहरी है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, लेकिन आप अभी तक समर्पण नहीं कर पाई हैं। समर्पण का मतलब हारना नहीं है। समर्पण का मतलब है परमेश्वर को अपने जीवन का नियंत्रण देना। याद कीजिए वह रात जब प्रभु यीशु क्रूस पर जाने वाले थे। उन्होंने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यही वह क्षण था जहां इंसानी इच्छा खत्म हुई और परमेश्वर की योजना शुरू हुई। जब आप कहती हैं, प्रभु अब मैं नहीं, तो उसी क्षण आत्मिक वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। प्रार्थना। आज एक बार दिल से कहिए, पवित्र आत्मा, मैं समर्पण करती हूँ। धीरे धीरे आपकी लड़ाई गवाही में बदलने लगेगी और आपका डर शांति में बदल जाएगा। 2. मैं तेरे साथ बनी रहूंगी। दूसरा शब्द है, मैं तेरे साथ बनी रहूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक निर्णय है, एक प्रतिज्ञा है। बहुत लोग परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। मुसीबत आई, प्रार्थना की, समस्या गई, परमेश्वर को भूल गए। लेकिन पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा वही व्यक्ति प्रिय है जो कहे, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तेरे साथ बनी रहूंगी। यूहन्ना 15:04 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। इसका मतलब सिर्फ कभी कभी प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि हर दिन, हर हाल में उसके साथ जुड़े रहना है। शैतान आपको प्रार्थना से, वचन से और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, क्योंकि वह जानता है कि जब तक आप जुड़ी हुई हैं, वह आपको हरा नहीं सकता। प्रार्थना। आज अपने दिल से एक बार कहिए, पवित्र आत्मा, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तेरे साथ बनी रहूंगी। 3. धन्यवाद। तीसरा शब्द है धन्यवाद। यह शब्द दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन स्वर्ग में इसकी आवाज बहुत बड़ी होती है। यही वह शब्द है जो शिकायत को आशीष में बदल देता है। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जब सब ठीक हो तब खुश होते हैं, और जब कुछ गलत हो तब शिकायत करते हैं।
लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हर परिस्थिति में कहते हैं, प्रभु धन्यवाद। लुका 17 में 10 कोढ़ियों की कहानी याद करें। चंगाई सबको मिली, लेकिन रिश्ता सिर्फ उस एक ने बनाया जो लौटकर धन्यवाद देने आया। धन्यवाद सिर्फ आपको आशीष नहीं देता, यह आपको परमेश्वर के और करीब ले जाता है। शैतान आपको गिराने से पहले शिकायत में डालता है, मेरे साथ ही क्यों? प्रार्थना। आज चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, बस एक बार दिल से कहिए, हे पवित्र आत्मा, जो दिया उसके लिए धन्यवाद और जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद। 4. मैं तेरे आगे झुकती हूँ। चौथा शब्द है, मैं तेरे आगे झुकती हूँ। यही वह शब्द है जो अहंकार को तोड़ता है और पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। हर इंसान अपने जीवन में सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा जबरदस्ती काम नहीं करता। वह वही कार्य करता है जहाँ दिल झुकता है। बाइबल सिखाती है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति है। शैतान आपको पाप में गिराने से पहले अहंकारी बनाता है, ताकि आप सोचें, मुझे सब पता है, मैं खुद संभाल लूंगी। प्रार्थना। जब भी अहंकार का भाव आए, रुक जाएं और धीरे से कहें, हे पवित्र आत्मा, मैं अपनी समझ नहीं तेरी इच्छा चुनती हूँ। मैं तेरे आगे झुकती हूँ। 5. क्षमा। 5वां और आखिरी शब्द है क्षमा। इसे बोलना आसान है, लेकिन दिल से अपनाना सबसे कठिन। किसी को माफ करना जिसने आपको चोट पहुंचाई हो, आसान नहीं होता। लेकिन बाइबल सिखाती है कि क्षमा सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने दिल की आजादी के लिए होती है। क्रूस पर यीशु ने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें परमेश्वर से भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी होती है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता, वह खुद अपने दिल में कैद रहता है, लेकिन जो क्षमा करता है, वह आजाद हो जाता है। प्रार्थना। आज एक निर्णय लीजिए, प्रभु, मैं उन्हें क्षमा करूंगी और मैं अपनी गलतियों के लिए तुझसे भी क्षमा मांगूंगी। क्षमा वह चाबी है जो आपके दिल को बंदीगृह से निकालकर शांति में ले जाती है। प्रियो, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बात दिल में बसा लीजिए, आप सामान्य नहीं हैं। आज आपने सिर्फ 5 शब्द नहीं सुने, आपने वह भाषा सुनी है जो पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है। जब आप इन शब्दों को सिर्फ सुनती नहीं बल्कि दिल से बोलना शुरू करती हैं, तो आपकी प्रार्थना बदलती है, आपका माहौल बदलता है और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। परमेश्वर को आपकी परफेक्शन नहीं चाहिए, बस सच्चे बनिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई अभी उसी जवाब की तलाश में हो जो आपको आज मिला है। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी सच्चाई के साथ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तब तक अपने दिल को खुला रखिए और प्रभु की आवाज को सुनते रहिए। प्रभु यीशु आपको शांति, मार्ग और आशीष दे। आमीन।